अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और सबसे पहले मैं आप लोगों से माजरत चाहूँगा एक दफ़ा फिर से कि बड़े ही अरसे के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ आज। तो आज जिस बैठा हुआ था, शाम का कुछ वक्त था, तो मैंने कहा कि अपने ज़रा जो मेरे दोस्त अहबाब हैं मेरे, उन सब से मैं ज़रा थोड़ी सी बातचीत करूँ। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप सब लोगों के चेहरे के ऊपर एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट आ जाए। तो मेरा साथ देंगे आप लोग। 1 2 एंड 3 स्माइल। हाँ, बिल्कुल इसी तरीके से हंसते रहा गिरे, बहुत खूबसूरत लगते हैं आप लोग। अच्छा जी, आज की जो बेसिकली वीडियो है वो मैं स्टार्ट करूँगा एक वाक़या के साथ, और फिर हम लोग उस वीडियो को आगे लेके चलेंगे, ठीक है। और वो वाक़या कुछ यूँ है कि एक मर्तबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा कि या अल्लाह, आप मुझे ये बताएं कि आपने मुझे कलीमुल्लाह का जो है लक़ब दिया हुआ है, ठीक है। आपने मुझे कलीमुल्लाह का लक़ब दिया है, लेकिन ये जो आपने मुझे कलीमुल्लाह का लक़ब दिया हुआ है, इसके पीछे वजह क्या है, इसका पस मंज़र क्या है, ठीक है। अब अल्लाह ताला किसी भी अपने जो पैगंबर हैं उनको कोई भी लक़ब दे दिया करते थे, कोई भी मौज़ा अता कर दिया करते थे। ये अल्लाह ताला की जो है ना, आप कह लें कि उनकी एक ख़ुद पसंदी हुआ करती थी, और ये उनकी ही अपनी एक जो है ना एक चॉइस होती थी कि वो किसी को भी कोई भी लक़ब दे दें, या कोई भी गिफ्ट अता कर दें, या कोई भी मौज़ा अता कर दें, ठीक है। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा कि आप मुझे बताएं कि क्या वजह क्या थी जो आपने मुझे कलीमुल्लाह का लक़ब दिया। मैं अपनी जो है कौम को बताना चाह रहा हूँ ये चीज़। तो अल्लाह ताला उनकी इस बात पे थोड़ा सा मुस्कुराए, तो उन्होंने अल्लाह ताला ने कहा कि चल मैं आज तुझे बता देता हूँ मूसा कि मैंने तुझे कलीमुल्लाह, जिसका मतलब होता है अल्लाह ताला से बात करने वाला, उसका लक़ब क्यों मैंने तुझे दिया हुआ है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मूसा, तुझे याद होगा कि तूने हज़रत शुएब की 10 साल बकरियां चराई हैं, ठीक है। और उन 10 सालों में एक मर्तबा ये हुआ था कि जब तू बकरियां चरा रहा था, तो एक बकरी का बच्चा तेरे रेवड़ से निकल के जो है ना भाग पड़ा था। तो तू उस बकरी के बच्चे के पीछे भागा, और तुझे बड़ा गुस्सा आया हुआ था कि यार, कि मतलब ये मेरे रेवड़ से और मेरी जो है मेरा जो वो सारा बकरियों का एक गिरोह है उससे क्यों निकल के भागा है ये। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस बकरी के बच्चे के पास पीछे भाग रहे थे, गुस्से में उसे पकड़ने के लिए। तो कुछ यूँ हुआ कि जब वो भाग रहे थे, तो भागते भागते बकरी का बच्चा भी थक गया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी थक गए। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो थे बड़े गुस्से की कैफियत पे थे, ठीक है। लेकिन अचानक से हज़रत मूसा के दिल में ख्याल आता है कि यार, जैसे मैं अल्लाह ताला की मखलूक हूँ, मैं थक जाता हूँ, मुझे मेरी टांगों में दर्द हो गई है भाग भाग के। वो बकरी का बच्चा जो है वो भी अल्लाह ताला की मखलूक है, तो वो भी थक गया होगा, उसके भी जो है पैरों में दर्द हो गई होगी, उसकी टांगों में दर्द हो गई होती। तो हज़रत मूसा ने क्या किया, हज़रत मूसा उस बकरी के बच्चे के पास गए और उसकी टांगें दबाना शुरू कर दिया, ठीक है जी। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि मूसा, वो जो तूने उस दिन काम सर अंजाम दिया था, वो जो तूने हरकत की थी उस दिन, जो तूने उस बकरी के बच्चे के तूने पाँव दबाना शुरू कर दिए थे, इस गर्ज से कि वो भाग रहा था और वो थक चुका था, तो उस बिना पे जो है मैंने तुझे कलीमुल्लाह का जो है लक़ब दिया है मैंने तुझे, ठीक है। अब आप ये बात देखें कि ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत थी अल्लाह ताला की मखलूक के साथ, और वो मखलूक कौन सी थी, बकरी का बच्चा। उसके साथ मोहब्बत के दिखाए जाने के ऊपर अल्लाह ताला ने उन्हें एक लक़ब दे दिया कलीमुल्लाह का। तो अगर हम लोग ये बात थोड़ी सी अपने ऊपर थोड़ा सा अगर इसे लेकर आएँ, और अगर हम लोग सोचें कि आज हम लोग इंसानियत से कितनी मोहब्बत करते हैं, ठीक है। आप मुझे बता दें कि अगर हम लोग किसी दूसरी मखलूक की बात छोड़ देते हैं, हम लोग आपस में जो इंसान हैं वो आपस में कितनी मोहब्बत करते हैं। आपस में इंसान जो है वो एक दूसरे का दर्द कितना बांटते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ दुख सुख कितने करते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ हाल अहवाल कितना करते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ तकलीफ़ें कितनी बांटते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ मुश्किल वक्त में कितना खड़ा होते हैं। अरे एक दूसरे के साथ मुश्किल वक्त में खड़ा होना तो दूर, हम लोगों ने तो एक दूसरे से मिलना छोड़ दिया हुआ है। हम लोगों ने एक तो दूसरे का हाल अहवाल पूछना छोड़ दिया हुआ है। हम लोगों ने तो एक दूसरे को ये भी पूछना छोड़ दिया हुआ कि भाई तुम कैसे हो, तुम्हारा क्या हाल है, कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है तो मुझे बताओ तुम। हम लोग तो ये भी जो है पूछना छोड़ गए हुए हैं, ठीक है। हम लोग बात करते हैं अशरफुल मखलूक़ात की, अशरफुल मखलूक होने की हम लोग बात करते हैं। अशरफुल मखलूक हम तब बन सकते हैं जब हमारे दिल के अंदर जो है ना एक दूसरे के लिए दर्द पैदा हो जाए, एक दूसरे के लिए दुख पैदा हो जाए, एक दूसरे की मदद करने का, एक दूसरे के मुश्किल औकात में उनके साथ खड़ा होने का, एक दूसरे के लिए अपना अपना वक्त निकालने का, ठीक है जी।
کس اشرف المخلوقات ہونے کی ہم لوگ بات کرتے ہیں اور کون سے افضل مخلوق ہونے کا ہم لوگ دعویٰ کرتے ہیں، جب ہم لوگ ایک دوسرے کو برداشت ہی نہیں کر پا رہے، ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کا حق کھا رہے ہیں، ایک دوسرے کی غیبت کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے پیٹھ پیچھے اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرنے سے کترا رہے ہیں، ایک دوسرے کا حق کھا رہے ہیں، ہم لوگ ایک دوسرے کی چیزوں پہ قبضہ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں بلا عجیب عجیب قسم کے جو ہے نا خیالات رکھتے ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے؟ کیا کچھ نہیں ہے، لڑتے ہیں ایک دوسرے سے، گالیاں دیتے ہیں ایک دوسرے کو، برداشت نہیں کرتے ایک دوسرے کو، پڑوسی آپس میں دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، پڑوسی چھوڑ دیں یار، وہ تو بڑی دور کی بات ہے، رشتہ دار آپس میں دوسرے کو برداشت نہیں کرتے ہیں۔ کہاں کی محبت ہماری، کہاں کی انسانیت ہماری، اور ہم لوگ کہاں کا جو ہے اشرف المخلوقات ہونے کا ہم لوگ دعویٰ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب آپ دیکھیں حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے ایک لقب دے دیا کلیم اللہ کا، صرف اس بکری کے بچے کے ساتھ محبت دکھانے پہ۔ تو آپ یہ سوچیں کہ اگر ہم لوگ آج انسانیت کے ساتھ محبت دکھائیں، آپ یہ سوچیں کہ اگر آج ہم لوگ انسانوں کے ساتھ محبت کرنا شروع کر دیں، آپ یہ سوچیں کہ اگر ہمارے دل میں انسانوں کا درد پیدا ہو جائے، ان کے ساتھ دکھ سکھ بانٹنے کا جذبہ پیدا ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کتنی مہربانی کرے گا ہمارے اوپر۔ کچھ تو بات ہے نا جو اس دل میں خدا رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ کبھی کبھی تو خیال آتا ہے دل میں کہ یار میں اپنے دوست سے کچھ پوچھ لوں، اپنے بھائی سے کچھ پوچھ لوں، اپنے کسی رشتہ دار سے پوچھ لوں، کیا وہ غمگین تو نہیں ہے، کیا اس کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ دل میں جذبہ ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ دل میں جو ہے ایک آپ کہہ لیں کہ ایک چاہت ڈالتے ہیں کسی کے لیے کچھ کرنے کا۔ اور بھروسہ رکھیں کہ یقین کریں اس بات کا کہ جب آپ کسی کے لیے کچھ کر رہے ہوتے ہیں نا، اور جب آپ اللہ کی مخلوق کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں، تب آپ کو کسی کا خیال رکھنے کی تب آپ کو اپنا خیال رکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ٹھیک ہے؟ تب آپ کا جو ہے نا وہ ذات جو اوپر بیٹھی ہوئی وہ آپ کا خیال رکھتی ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو کوشش کریں کہ آپس میں کوئی بھی رنجشیں ہیں، کوئی بھی ناراضگیاں ہیں، کوئی مسئلے مسائل ہیں، کوئی جھگڑے ہیں، تو خدا را ان جھگڑوں کو جو ہے نا ختم کر دیں، خوش ہو جائیں یار، بات کریں ایک دوسرے کے ساتھ، درد بانٹیں ایک دوسرے کا، اور کوشش کریں کہ ایک دوسرے کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ بانٹ لیں، ٹھیک ہے جی؟ اور بس آپ لوگوں سے دعاؤں کی التجا کرتا ہوں ہمیشہ کی طرح اور ویڈیو اگر پسند آ رہی ہے آپ لوگوں کو تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا، اور اگر کوئی چیز آپ لوگ مجھ سے ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں تو پلیز کامنٹ باکس میں مجھے کامنٹ ضرور کیجیے گا، بتائیے گا مجھے۔ اور اس کے علاوہ انشاءاللہ جو ہے آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی میری، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رہیے گا اور مسکراتے رہیے گا۔ اللہ حافظ۔